नमस्कार, आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में चुनावी लिस्ट जारी होने के बाद कई चुनावी प्रत्याशियों में सरकार के प्रति काफी आक्रोश नजर आ रहा था एवं उनके समर्थन में कई संगठन भी उतर आए, जिसका विरोध खास तौर पर शेख फारूक अहमद ने भी विरोध दर्ज कराया है एवं न्यायालय की शरण में जाकर मामले से अवगत करवाया था, जिससे न्यायालय में पूरे प्रदेश में 867 आपत्तियां दाखिल की जा चुकी हैं, जिससे अब कई गाँवों में बदला जाएगा आरक्षण। सीतापुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया पर उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ द्वारा रोक लगाई गई। सीतापुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया पर उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ द्वारा लगाई गई रोक। भारतीय किसान मंच ने स्वागत करते हुए न्यायालय को धन्यवाद दिया। मीडिया के सामने दिए अपने बयान में आमजन सामाजिक विकास संस्थान के अध्यक्ष शेख फारूक अहमद ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संबंध में जारी आरक्षण सूची में संविधान के अनुच्छेद 243 में दिए गए आरक्षण के प्रावधान का अनुमान नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि संविधान के प्रावधान सर्वोपरि होते हैं और इसमें आरक्षण के संबंध में पद व स्थानों के आवंटन एवं उसमें चक्रानुक्रम व्यवस्था को अपनाने की प्रक्रिया का स्पष्ट निर्देश दिया गया है, जिसका जारी सूची में स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। इसी मानामान अनुक्रम के विरोध में जब जिला प्रशासन द्वारा भारतीय किसान मंच की आवाज नहीं सुनी गई तो हमें मजबूरन न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। भारतीय किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रकाश सिंह ने बताया है कि पंचायती राज एक्ट व संविधान की व्यवस्था के अतिरिक्त इस व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रारूप नियम आदि बनाने का काम राज्य सरकार का है और यह वर्ष 1995 से होता आ रहा है। वर्ष 1995 को ही मूल वर्ष मानकर वर्ष 2000 व आगे के चुनाव संपन्न हुए। इस दौरान कई दलों की सरकारें रही और हर दल की सरकार अपने लोगों को लाभ दिलाने वाले दलों के नेताओं को प्रक्रिया से बाहर करने के लिए प्राकृतिक नियमों से छेड़छाड़ करती रहती है। कुछ ऐसा ही इस बार भी हुआ, जिसका हम सब ने मिलजुल कर विरोध किया है। भारतीय किसान मंच के प्रदेश प्रवक्ता सचेंद्र दीक्षित ने कहा कि वर्ष 2015 में नया शासन देश लाया गया था और इस बार पुनः एक नया शासन देश जारी किया गया है। इस बार की जारी की गई सूची में ना तो कोई मूल आधार वर्ष लिया गया है और ना ही चक्रानुक्रम की व्यवस्था का पारदर्शी ढंग से पालन किया गया है। उन्होंने कहा कि दरअसल इस मामले में ब्यूरोक्रेसी और सरकार दोनों ही संविधान की मूल आरक्षण भावना की अनदेखी की है। सरकार को न्यायालय के आदेशों के अनुरूप ही चुनाव कराने होंगे, अन्यथा भारतीय किसान मंच सुप्रीम कोर्ट तक मामले को ले जाने के लिए तैयार है। भारतीय किसान मंच के मंडल मीडिया प्रभारी दिनेश शुक्ला ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आरक्षण सूची के लिए किसी न किसी पूर्व चुनावी वर्ष को तो आधार वर्ष मानना ही पड़ेगा, या फिर सरकार कहीं यह तो नहीं कहना चाहती है कि पूर्व में हुए चुनाव में अपनाए गए नियम गलत थे। यदि ऐसा है तो पूर्व के चुनाव पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। भारतीय किसान मंच के जिला अध्यक्ष अबू श्रीवास्तव ने कहा कि जिला पंचायत की 60% सीटें मनमाने ढंग से आरक्षित कर दी गई हैं। कुल 69 सीटों में से सामान्य वर्ग को मात्र 30 सीटें मिली हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायत के मामलों में भी कई ब्लॉकों में नियमावली की अनदेखी की गई है। पिछले 5 चुनावी वर्षों से जो सीटें एससी और ओबीसी रही हैं, उन्हें भी समान करने की बजाय पुनः आरक्षित कर दिया गया है। इस मौके पर संगठन के लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर न्यायालय के आदेश पर खुशी जाहिर की। इस अवसर पर जितेंद्र मिश्रा, अमित श्रीवास्तव, राजू खान, इस्लामुद्दीन अंसारी, मासूम अली, अरुण अहमद आदि कई लोग उपस्थित रहे। आज जो प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या मामला है लेकर चले? ये प्रेस वार्ता जो संविधान और लोकतंत्र के विपरीत एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हम लोगों ने किया था और पूरे प्रदेश में हुए आरक्षण के महा घोटाले को लेकर के इनकलाब की आवाज़ हम लोगों ने बुलंद करी थी। पूरे प्रदेश से हमारे तमाम साथियों ने कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल की हैं और ख़ासकर हमारे आमजन सामाजिक विकास संस्थान और किसान मंच के तमाम साथियों ने सरकार की महा घोटाले के खिलाफ इनकलाब की आवाज़ बुलंद करने का काम किया था। उसको ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने हमारे संविधान की रक्षा के लिए और लोकतंत्र की रक्षा के लिए और जनतंत्र की रक्षा के लिए जो कदम उठाया है वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत प्रशंसनीय है। उच्चतम न्यायालय का आभार संपूर्ण प्रदेश व्यक्त कर रहा है, क्योंकि जब सरकार अपनी सत्ता रूपी लाठी से लोगों का उत्पीड़न करती है, शोषण करती है, तो लोगों के पास उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ही रास्ता होता है। उच्च न्यायालय ने समस्त प्रदेशवासियों के
दर्द का एहसास करते हुए जो संविधान की और लोकतंत्र की रक्षा की है, इसके लिए ये मैसेज दिया है सरकार को, शासन को, प्रशासन को कि तुम जब भी संविधान और लोकतंत्र से अलग हट करके कोई निर्णय लोगे, हम अपनी कोर्ट की लाठी से तुमको सीधा करने का काम करेंगे। सीतापुर में देखा गया जो कि आरक्षण सीट में जो कि काफ़ी एससी ज़्यादा दी गई और ओबीसी कम दी गई, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? सीतापुर जनपद में 79 सीटें जिला पंचायत की हैं, जिसमें 21% आरक्षण एससी का, 17 सीटें हो रही थी, 27% पिछड़ों का, 21 सीटें हो रही थी। जबकि प्रशासन और शासन द्वारा सरकार और जनप्रतिनिधियों के साजिश के तहत 17 के स्थान पर उनको 28 दे दी गई, 11 ज़्यादा दे दी गई। सवर्णों की जो 51% शेष बचता है, 41 सीटें हो रही थी, उनको 30 दे दी गई, 11 सीटें हो गई थी। मगर शासन, प्रशासन और सरकार को ये पता था कि हमारे खिलाफ आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। मगर अभी भी इनकलाबी लोग, फौलादी लोग और तूफ़ानी लोग इस दुनिया में हैं जो सरकार के सर में आखिरी कील ठोकने का काम करते हैं, वो किसी डरने का काम नहीं करते। क्या ऐसा लगता है ओबीसी सीट में और एससी में सीट में क्या अधिकारियों की मिलीभगत भी हो सकती है? मामला सिर्फ ओबीसी एससी का नहीं है, मामला पूरे प्रदेश में आरक्षण में महा घोटाला हुआ है। चाहे जिला पंचायत का हो, चाहे बीडीसी का हो, चाहे प्रधान का हो या ग्राम पंचायत सदस्य का हो, सरकार के प्रतिनिधियों ने और सरकार ने जो भी आदेश निर्देश दिए हैं उसका पालन, अक्षरशः पालन ये लोगों ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए किया है, जिसको हम लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है और बराबर आवाज़ उठाते रहेंगे। और जो हाई कोर्ट ने हमारी बात को एक्सेप्ट किया है, इसके लिए हम उच्च न्यायालय के पूरे प्रदेश की तरफ से हम उच्च न्यायालय को मुबारकबाद देना चाहेंगे, धन्यवाद कहना चाहेंगे, हम उनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि आपने बता दिया है कि अभी भी सत्ता कायम है, अभी भी सच्चाई कायम है। हाई कोर्ट के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, उनका विश्वास जमा है। आपका नाम? शेख फारूक अहमद नाम है, आम जन सामाजिक विकास संस्थान के अध्यक्ष हूँ मैं। और दूसरा एक प्रकरण पे और हम बात करना चाहेंगे। सरकार मानवाधिकार के बड़े बड़े दावे करती है, सरकार मानवाधिकार पे बड़ा बड़ा फंड देती है, मगर सीतापुर जनपद में तमाम ऐसे लोग असहाय, तमाम ऐसे गरीब, मजलूम, मजबूर लोग जो कोतवाली के आसपास पाए जा रहे हैं, कहीं जिला चिकित्सालय के आसपास पाए जा रहे हैं, कहीं लालबाग चौराहे पाए जा रहे हैं, लखनऊ में तमाम जगहों पाए जा रहे हैं। मगर जब उनकी असहनीय दर्द को देखते हैं हम लोग, तो हमको ये लगता है कि इनके दावे सारे खोखले हैं, सिर्फ इनके दावे कागज़ों पे हैं। उनका हाल ये है कि उनका पुरसा हाल कोई नहीं है, न सरकार के लोग, न शासन के लोग, न प्रशासन के लोग। सिर्फ उनके नाम पर बड़े बड़े फंड को डकारने का काम शासन प्रशासन के लोग करते हैं, बाकी उनकी तरफ कोई देखने वाला नहीं है। इनकी भी आवाज़ हम लोग उठाने का काम करेंगे और इनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे अपने संगठन के माध्यम से, और हमारे और तमाम साथी हैं उनके सहयोग से हम उनके साथ जो हमसे बन सकेगा हम करने की कोशिश करेंगे। चुनाव को लेकर जो उपवादों की स्थिति बनी रही, शासन प्रशासन और ज़िले तक जो दिक्कतें बनी रहीं, आरक्षण को लेकर के आखिर सारी समस्याएं हमें कोर्ट में ही क्यों सुलझानी पड़ती हैं, प्रश्न ये भी उठता है। कुछ समस्याएं तो मेरे जिला स्तर पे सुलझनी चाहिए, प्रदेश स्तर पे सुलझ जानी चाहिए, लेकिन हम छोटे छोटे मसलों को लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट न्याय संगत हम सबको निर्णय देता है, तो ये लगता है कहीं न कहीं हमारे यहाँ जो शासन प्रशासन में स्थितियाँ हैं वो असमंजस भरी होती हैं। अभी हमारे भाई फारूक जी ने, हमारे अध्यक्ष शिवप्रकाश जी ने या तमाम संगठनों ने जिस तरीके से हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और वहाँ से न्याय मिला है, तो ये दर्शा रहा है कि आखिर हम जिला स्तर पर न्याय क्यों नहीं पाते। अभी असहाय मजलूमों की जो बात की गई, मैं 3 महीना लगातार हो गया है जिला अस्पताल, जिले की कोतवाली उस चौराहे पर आज 3 महीने पूरी ठंडक बिता दी उन गरीबों ने, असहाय लोगों ने। और दर्द ये लग रहा है कि कोई भी यहाँ का सांसद, प्रतिनिधि और शासन प्रशासन का कोई व्यक्ति उनकी दवा औषधि कराने और रहने की व्यवस्था नहीं कर पाया।
मैं तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को आभार व्यक्त करूंगा कि जनता की वेदना को निर्णायक दौर में लेती है, और उनको नमन करते हुए मैं ये कहूँगा, अब अगर कोई नहीं सुनता तो मेरा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन सहजता से और जल्दी न्याय मिल जाए इसकी हम सब आशा जरूर करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी नहीं, ठीक है। आरक्षण के बारे में जैसा कि अभी बोल रहे थे, मैं भी अपने को उसी में संबद्ध करते हुए, और ये जो शासन और प्रशासन शासन का जो घोटाला जो हो रहा है, इस तरीके से शोषण हो रहा है जनता का, और जो सीटें इस तरीके से घोटालेबाजी जो की जा रही है, इसके लिए हम हमारे सभी साथी, हमारे सारे संगठन, हमारे भाई फारूक भाई और हमारे शिवप्रकाश सिंह जी और अम्बुज जी और हमारे सत्येंद्र दीक्षित जी, हमारे सभी साथी, उनका यही कहना है कि सरकार में अब कुछ शर्म तो बाकी नहीं है। और हमारे ये जो हमारे जाबाज हमारे साथी जो हैं, उनका ये जज्बा है। तो मुझे एक शेर याद आता है कि अब सरकार को समझना है इसमें बची कितनी हया बाकी है। सरकार को भी समझना होगा कि कितनी इसमें बची बाकी हया होगी, और हम अपना अधिकार लेकर ही मानेंगे। देखेंगे सितम की इंतहा क्या होगी, देखेंगे सितम की इंतहा क्या होगी। और ये चाहेंगे, हमें विश्वास है, हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये सभी हमारे लोकतंत्र और जनतंत्र का सदैव मतलब सम्मान हम लोगों का वहाँ से मिलता है। हमारे लोगों का अधिकारों का जिस तरीके से न्याय मिलता है, इस तरीके से हम मतलब जो है कानून का हम लोग सम्मान करते हैं। और ये सरकार का जो ये रवैया, जो ढुलमुल रवैया, घोटालेबाजी रवैया, इससे तो हमारा लोगों का सदैव मतलब यही रहेगा कि जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आम जनमानस से जुड़े हुए साथी लोग हैं। बहुत ही दुख के साथ हमको बताना पड़ रहा है कि आज़ादी के 72 वर्षों बाद भी हम आम जनमानस के लोग स्वतंत्रता का एहसास अभी तक नहीं कर पाए। कहने को तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन इस तरीके से बंधक बना के हम लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है शासन और प्रशासन द्वारा कि सच हमेशा नीचे छुपाया जा रहा है और झूठ को ऊपर लाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले किसान आंदोलन हो रहा था, तो जनपद सीतापुर में हम लोगों ने किसानों के मुद्दे पे आवाज़ बुलंद की, और उसका परिणाम ये मिला कि हमारे जितने भी साथी और सहपाठी थे, उन सभी को 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक के मुचलकों के लिए मजबूर कर दिया गया। उस प्रकरण को भी हम लोगों को हाई कोर्ट लेके जाना पड़ा, और सौभाग्य है हमारे न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय का, कि वहाँ से हम लोगों को न्याय मिला, और जनपद सीतापुर के जिला प्रशासन को वहाँ जवाबदेही में अपना मुँह छुपाना पड़ा, और सभी जिन पर भी मुचलके दायर करने का आदेश हुआ था, उन सभी के मुचलके वापस हुए। दूसरा प्रकरण अब ये आया, जो पंचायत चुनाव होना था, उस पंचायत चुनाव में भी हम लोगों के साथ घोर अन्याय किया गया। जनपद सीतापुर में 79 सीटें हैं जिला पंचायत की, जिसमें आरक्षण के आधार पे 21% अनुसूचित जाति के लिए सीटें उनकी बनती थी, हिस्से में 17, और सीटें उनको आवंटित कर दी गई अनुसूचित जनजाति के लिए 28, जो एक घोर अन्याय था। सभी को मालूम है कि जो सामान्य सीटें होती हैं, उस पर चाहे पिछड़ा हो चाहे अनुसूचित जाति का हो, सभी लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो जो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, उन सभी को सामान्य पे लड़ने का हक था। फिर सिर्फ और सिर्फ सामान्य का हक छीना गया, हक मारा गया। ये हम लोगों का दुर्भाग्य था। इस मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद की। साथ में अपने साथी शेख भाई फारूक अहमद जी का सहयोग मिला, हमारे किसान भारतीय किसान मंच के सहयोगी साथियों का सहयोग मिला, और उस मुद्दे को ज़ोरदार तरीके से उठा करके हम लोग हाई कोर्ट पहुँचे, और वहाँ हाई कोर्ट से हम लोगों को ये न्याय मिला। इसके लिए हम न्यायालय के बहुत बहुत आभारी हैं, और जनपद सीतापुर के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि किसी भी मुद्दे पे जहाँ कहीं भी हम लोगों के साथ गलत हो रहा हो, हम लोग एकजुट होकर के अपनी बात उठाएं, अपनी आवाज़ बुलंद करें और अपने हक हासिल करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मेरा नाम शिवप्रकाश सिंह है, मैं भारतीय किसान मंच का प्रदेश अध्यक्ष हूँ।